Yesterday we saw about this verse, Yat karoshi yadasnasi yat juhoshi dadasi yat tapasyasi konte tat kurushva mad arpanam. So Krishna was telling about how you do whatever you do it for me, for him. So that is such a simple, such a nice process, you know, and to do whatever you do, to just do it for Krishna and get the greatest benefit, okay, by doing this simple process of bhakti. So in the next verse, that is 28, Krishna is telling especially about this process of bhakti, that it is again in this way you will be freed from bondage. Like yat karoshi yad asnasi जो वर्ड है ना, उसको कंटिन्यू, उस वर्स को कंटिन्यू किया है कृष्ण ने. उसके आगे बोल रहे कि ऐसे अगर करोगे, आप जो भी कर रहे हो वो सब मुझे अर्पण करोगे, तो क्या होगा, यू विल बी फ्रीड फ्रॉम बॉन्डेज टू वर्क. ये हमने देखा है, ठीक है, दैट इज निष्काम कर्मयोग कर रहे हैं आप. निष्काम कर्मयोग के आगे वाला है ना भक्ति योग. निष्काम कर्मयोग में व्हाट यू डू द थिंग्स बट यू डोंट give the results, don't think about the fruits but don't give the fruits to Krishna also, ठीक है. बट इन दिस केस क्या है कि आप फ्रूट्स देते हो भगवान को, यू आर गिविंग इट. सो इससे क्या होता है, आपको फ्री फ्रॉम बॉन्डेज टू वर्क एंड ऑस्पिशियसनेस और इन ऑस्पिशियस रिजल्ट, ये सब भी चला जाता है. ये सब के पीछे भी नहीं पड़ता, न कर्म ही नहीं लगता है. वी कॉल इट एज अकर्म. with your fixed mind on me in this principle of renunciation, you will be liberated and come to me. ऐसा माइंड आपका फिक्स मुझ पे है, तो ऐसा जो फिक्स्ड माइंड है आपका इन द प्रिंसिपल ऑफ रिनाउंसिएशन है ना, यू आर नॉट अटैच्ड. दैट इज हमने देखा युक्त वैराग्य, द प्रिंसिपल ऑफ रिनाउंसिएशन व्हाट इज टोल्ड हियर, संन्यास योग बोला कृष्ण ने इसको. इस संन्यास को क्या बोलेंगे हम लोग, युक्त वैराग्य. दैट इज यूजिंग योर थिंग्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना. कृष्णा भी वही बोल रहे हैं जैसे दिस. कृष्णा इज नॉट टेलिंग सम पीपल दे से गिव अप एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ना पड़ता है. लेकिन कृष्णा क्या बोल रहे हैं, जो कर रहे हो, जो खा रहे हो, जो छोड़ रहे हो, वो सब मेरे लिए करो. जो तपस्या कर रहे हो वो सब मेरे लिए करो. सो कृष्णा ऑल्सो सपोर्ट्स, कृष्णा इज ऑल्सो सपोर्टिंग व्हाट, युक्त वैराग्य. सुशील प्रभुपाद इज हैज ट्रांसलेटेड संन्यास, जो रेनाउंसिएशन है ना यहाँ पे, उसको उन्होंने बोला है कि यहाँ पे कृष्ण ये जो प्रिंसिपल ऑफ रेनाउंसिएशन जो संन्यास को युक्त वैराग्य, ठीक है. सो दिस टर्म इज कॉल्ड एज युक्त वैराग्य, जिसमें क्या है, वन एक्ट्स इन कृष्ण कॉन्शियस अंडर सुपेरियर डायरेक्शन इज युक्त, यानी सुपेरियर डायरेक्ट कर रहे हैं, यू डू दिस एंड एट द सेम टाइम वैराग्य है ना, सो युक्त वैराग्य आएगा वो. This is further explained by Rupa Goswami as follows. Rupa Goswami says that as long as we are in this material world, we have to act. We cannot cease acting. Acting छोड़ नहीं सकते. Acting यानी वो मूवी वाला acting नहीं, act करना, ठीक है, कोई भी चीज करना. So वो हम छोड़ नहीं सकते. Therefore, if actions are performed and the fruits are given to Krishna, then that is called Yukta Vairagya. Actually situated in renunciation, such activities clear the mirror of the mind, and as the actor gradually makes progress in spiritual realization, he becomes completely surrendered to the Supreme Personality of Godhead. करते करते क्या होता है, हार्ट क्लीन होता है, फिर उसके बाद में वो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में एडवांस होता है, फिर सरेंडर होता है गॉड को. देयरफॉर एट द एंड ही बिकम्स लिबरेटेड. लिबरेशन इज ऑल्सो स्पेसिफाइड कि क्या है उसकी लिबरेशन, उसकी ब्रह्म ज्योति में नहीं जाता है. ही कम्स टू मी, कृष्णा देखो स्पेशली बता रहे हैं, ठीक है. कम टू मी ये यूज किया है वर्ड, इसका लिबरेशन ब्रह्म ज्योति में नहीं है. सो हमें समझ जाना चाहिए कि वॉट एवर इफ यू डू वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, देन वी डोंट गो टू ब्रह्म ज्योति, ठीक है. ब्रह्म ज्योति में नहीं जाएंगे, वी गो बैक टू कृष्णा. कृष्णा स्पेशली जो मेरे लिए वर्क करता है, ही कम्स टू मी. दैट इज स्पेशल, ही स्पेशली कृष्णा इज मेंशनिंग, ठीक है. ही गोज टू कृष्णा एंड एंगेजेस डायरेक्टली इनटू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. माम उपैस्यसि कृष्णा बोले, ही विल कम बैक टू मी, है ना. Anyone who has no interest but to dedicate his life to the service of the Lord is actually sannyasi. Such a person always thinks of himself as an eternal servant dependent on the supreme will of the Lord. This is the dependence. जो surrendered है ना person, जो डेडिकेट करता है उसका लाइफ इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, उसको सन्यासी बोल सकते हैं. तो सन्यासी इज नॉट जस्ट टेकिंग द saffron colored clothes and giving up home. That is not just sannyas, that is a part of sannyas, you can call it. But sannyas is actually one, that person who is in the family life also, or who is doing other works, but at the same time he is dedicating his life for the service of the Lord. He is always thinking of himself as servant of Lord and dependent on the supreme will of the Lord. Such kind of person is called as sannyasi. As such, whatever he does,
He does it for the benefit of the Lord. Whatever action he performs it as a service to Lord. He does not give serious attention to the fruitive activities as prescribed in the Vedas. For ordinary persons, it is obligatory to execute prescribed duties mentioned in the Vedas. But although pure devotee who is completely engaged in the service of the Lord may sometimes appear to go against the prescribed Vedic duties. Actually, it is not so. तो भले ही वो वैदिक के हिसाब से नहीं कर रहा, sometimes he has to oppose नहीं, go little bit away from the Vedic standards, but that does not mean that he has actually given up और उसके कुछ गलती हो गया उसके. It appears but he actually does not go because he knows the essence of it. ठीक है, उसको essence पता है. जैसे for example, you have been told, if you are a monitor of classroom, ठीक है, आप classroom में monitor है और टीचर आपको क्या बोल के गया, इनको बच्चों को चुप रखना है. ठीक है, चुप रखना है अभी, तो सही आपको चुप रखना है. तो टीचर ने आपको क्या बताया था, पहले बता के रखा था, व्हाट इज द मेथड, यू हैव टू राइट द नेम्स ऑन ब्लैक बोर्ड. वो नाम लिखो, फिर वो नाम लिख के टीचर को बाद में दो, और तब बच्चे चुप रहते. लेकिन अभी टीचर ने क्या बोला, टीचर जा रहे बाहर, बोल रहे मैं फर्क से आ रहे हो, एंड प्रिंसिपल मैडम, प्रिंसिपल सर इज आउटसाइड. ठीक है, एंड यू हैव टू समहाउ कीप देम क्वाइट फॉर सम टाइम. तो उस समय पे आप बोर्ड पे नाम लिख रहे हैं, बच्चे बात कर रहे हैं, तो यू टेक आउट सम अदर मेथड, you take out a method, you talk to them, you tell some story to them, whatever you do. सन्नेस इन्फिनिट्स काहीतरी चालू आहे. Just so you do some activity like this. आप कुछ activity करते हैं ऐसा जो लगता है कि not exactly what is told, but you know the essence. आपको पता है क्या है essence, उसका क्या है. तो essence है चुप रखना, क्लास को स्टैंड रखना. तो वेदास का एसेंस क्या है, टू रीच कृष्णा, टू अचीव कृष्णा. सो एनी हाउ यू डू दैट. So sometimes it appears that a person is going away, but that does not mean so. Like for example, actually sannyasis are not told, sannyasis are not prescribed to cross ocean cross नहीं करना चाहिए सन्यासी ने, according to certain scriptures. But Srila Prabhupada, he went to foreign countries. ठीक है, but does that mean that उन्होंने कुछ अलग काम किया वैदिक इसको छोड़ के? No, he has actually established the Vedas. जो essence है वेदास का, श्रीमद् भागवतम में भगवत गीता, इसको establish किया. लोग डिवोटी बन रहे, they are chanting names of Krishna, they are giving up their old bad all habits and taking up to Krishna consciousness, and that is actually the main service which he has done. ठीक है, so he is completely engaged in service of Lord. Sometimes it appears to go against the prescribed duties of Vedas, but actually it is not so. It is therefore said by Vaishnava authorities that even the most intelligent person cannot understand the plans and activities of a pure devotee. Actually, when Srila Prabhupada went to foreign countries, ये सारे बहुत सारे लोग दे अपोज्ड हिम. दे सेड, आर यू मैड, आप 70 इयर्स के हैं, इतना ओल्ड है, मर गए तो क्या होगा. कोई बोल रहा था आप क्यों जा रहे हैं उधर, भजन करो आपका, क्यों जा रहे हैं. कोई बोल रहा था सन्यासी को जाने नहीं, अलाउड नहीं है फॉरेन कंट्री में जाना, आप कैसे जा रहे हैं उधर. meat eaters say, actually if somebody eats meat, then if a devotee touches that person, he should actually take bath. That is the standard, that if you are seeing somebody who is sinful, देख रहा है उसको तो बात लेना चाहिए, touch तो बाद में की बात. So now Srila Prabhupada or somebody goes to foreign countries, all the time he is there only. Like I heard about a mathematician, I'm not mathematician exactly वही है, I don't know, but Venkat Ramana और वो जो mathematician था ना, so about him exactly, mostly I am not sure, but I heard from one person. So that person, he went to England for some presenting some work which he has done mathematics में, Indian था, and he was a proper Vedic follower. अच्छा person था, proper follow करता था Vedic. तो अभी ये person क्या करता था, वहाँ किसी भी meat eater ने किसी ने touch भी कर दिया उसको. अब वहाँ सारे meat eaters है, ठीक है, तो किसी ने touch भी कर दिया तो ये बात लेता था उसे. ऐसे बात ले लेके ठंडी हो गई उसको और ठंडी होके मरा वो. He died there actually because of cold and because of flu, जो भी उनको disease हो गया. अभी उसने, if you would have taken not taken bath, अगर वो नहीं लेता था और कुछ, यानी स्टैंडर्ड थोड़ा अलग, because one should see time, place and circumstance, how to follow and what to follow. But that person died just by following such kind of things. If he had chanted names of God and उन लोगों को भी अगर devotee बनाता था तो वो कुछ अलग होता था, that would have been something else. But what he did was ये कुछ और ही करने लग गया. So that is another thing. So we should be very intelligent. So pure devotee हो, उसके plans and activities किसी को नहीं समझते. तांड्र
तांड्र वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञान भुजाय, चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं कि आपके वाक्य यानी प्योर डिवोटी को बोला गया, आपके जो वाक्य है, क्रिया है, मुद्रा है, ये विज्ञान भुजाय, इंटेलिजेंस से नहीं समझ सकता कोई भी। तो डिवोटी क्या है वो समझना इंटेलिजेंस से सब नहीं समझ सकते। ओके, a person who is thus always engaged in the service of Lord or is always thinking and planning how to serve the Lord is to be considered completely liberated at present. उसको क्या समझना चाहिए? Completely liberated समझना चाहिए. And in the future he is going back home, back to what it is guaranteed. He is above all materialistic criticism, just as Krishna is above all. ऐसा होता है वो. तो वो सबके ऊपर है. क्रिटिसिज्म जो मटेरियलिस्ट है, जो आप क्रिटिसाइज करेंगे, मटेरियलिस्ट क्रिटिसाइज करते कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, ये डिवोटीज ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों नहीं कर रहे. मेनी पीपल से कि दिस ISKCON devotees they are chanting like this, they are doing like this, ये सब. But what they are doing, you can see that, like for example once we were distributing Bhagavad Gita, ठीक है, हम भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और एक वुमन आई और वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि आप रास्ते पे भगवद गीता बेच रहे हो, रास्ते पे अपने स्क्रिप्चर को रास्ते पे ला दिया, आपको शर्म नहीं आती, यू नो, इसको मंदिर में रखना चाहिए और आपने रास्ते में इसको ला लिया और आप इसको बेच रहे हो, आपको शर्म नहीं आती. हमने उसको बोला मैडम हम इसको मंदिर में, हम इसको रखेंगे मंदिर में, लेकिन आपके मंदिर में है क्या पहले, है ना. लोगों के मंदिर में ये पहुंचाने के लिए किसी को तो काम करना पड़ेगा ना, somebody. और आपको इसको मंदिर में पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको मंदिर में आना पड़ेगा. पीपल आर नॉट कमिंग टू टेम्पल, वो नहीं आ रहे, तो हम वी हैव टू गो टू देम बिकॉज कृष्णा इज टेलिंग यू प्रीच माय मैसेज, गिव इट टू अदर्स. तो हमें आना पड़ रहा है और हम आ रहे हैं और हम इसको बेच रहे हैं यानी क्या कर रहे हैं, तो हम वी सेलिंग अवर रिलीजन. हम बोल रहे हैं कि हम आप 100 रुपए दो, आप 200 रुपए दो और हम आपके लिए कुछ भी करेंगे, है ना. हम ऐसे थोड़ी कर रहे. वी आर गिविंग देम दिस नॉलेज ऑफ भगवद गीता एंड एक्चुअली बाय गिविंग द मनी what happens, they get purified. Even if somebody touches Bhagavad Gita, he becomes purified. So Bhagavad Gita खरीदेगा तो by that money, his money, whole money will get purified. Like for example, if you offer little food to Krishna, ठीक है, तो जो बचा हुआ फूड है वो भी प्यूरिफाइड हो जाता है ना. जैसे आप अगर 10 केले हैं आपके पास में, एक केला ऑफर करते हो, बाकी 9 केले भी ऑफर्ड हो जाते हैं ना. Similarly, if you have lakhs of rupees and if you give few thousand to Krishna, then बाकी जो lakhs of rupees है वो भी purified हो जाता है. So you are giving money for purchasing Bhagavad Gita, कोई दे रहा है तो वो purified हो रहा है. So you, if you see this and after the words, if somebody reads, then he becomes devotee of Krishna and then he will represent this message in front of all others. So ये अगर ऐसा करने से होता है, अगर ये हम अगर रोड पे आके अगर हम भगवद गीता किसी को दे रहे हैं, इससे वो होता है. सो ये हम चलेगा, हमें ये चीज अगर आपका ये बोलना है तो हमें ये चलेगा, ऐसा बोला हमने उसको. तो शी वाज लेटर ऑन शी सेड ओके यस आई अंडरस्टूड, ऐसा बोली. लेकिन फिर भी क्या रहता है कि उनको जो हमारे इंडिया में क्या है, करना नहीं है कुछ भी, लेकिन हाँ ये ऐसा चाहिए, वो ऐसा चाहिए. हाँ आता हमें यहाँ श्रावण है, श्रावण में हम लोग मीट नहीं खाएंगे, हाँ बराबर है, लेकिन बाकी साल में क्यों खाते हो फिर, है ना. श्रावणच्या महिन्यात आम्ही एकदाच खातो फक्त बस, श्रावणच्या महिन्यात खातच नाही, पूर्ण वर्षात आम्ही श्रावण पाळतो. कोई बोलता है हम क्या करते हैं, हम हर फ्राइडे को हम कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी हो जाए जिंदगी में, लेकिन फ्राइडे को मैं मीट नहीं खाता. हाँ बराबर है, फ्राइडे को पता नहीं क्या है फ्राइडे को, लेकिन तू नहीं खाता मीट, सही है, लेकिन बाकी दिन क्यों खाता है फिर, है ना. इफ यू नो दैट इज रॉन्ग, और इस दिन वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं ना मीट खाना. खुद ही बोलते हैं श्रावण ये शुद्ध महीना है, उस श्रावण के जो महीने है उसमें नहीं खाना चाहिए मीट, शुद्ध महीना है उसमें मीट नहीं खाना चाहिए. बराबर मालूम है तुमको, तो व्हाई डोंट यू गिव अप मीट ईटिंग. नहीं वो नहीं पॉसिबल. तो ये क्या हो रहा है, मैं कुछ चीजें लेता हूँ और कुछ चीजें नहीं पकड़ता हूँ. सम थिंग्स आई विल फॉलो, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करूंगा और जो अच्छा नहीं लगता उसको मैं नहीं करूंगा. तो ये क्या है, ये दिस इज ये कुछ अलग ही हो गया. दिस इज उसको नियम आग्रह करके 2-3 वो अलग अलग ये टॉपिक्स है. एक है नियम को क्या करो आप इस तरह से लो, अपने हिसाब से उसको चेंज करो, अपने हिसाब से उसको एक्सेप्ट करो, ऐसे टाइप के लोग हैं, तो नियम आग्रह होता है वो. तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए. सिर्फ कुछ चीज को, जैसे एक एग्जाम्पल और आता है कि वो एक फैमिली था उसमें बिल्ली वाला, मैंने आपको बताया शायद से, एक उनके यहाँ बिल्ली आती थी, वो यज्ञ करने नहीं देती थी. तो वो क्या करता था आदमी, वो बिल्ली को बास्केट में बंद करके रखता था या बांध के रखता था वो बिल्ली को, ताकि वो यज्ञ में डिस्टर्ब ना करे. फिर उसके बाद की जो जनरेशन, उसके बेटे वो क्या करते थे, उनको पता, वो क्या करते थे, यज्ञ करना है तो बिल्ली नहीं है तो भी बिल्ली को लाओ किधर से भी और उसको बांध के रखो, ऐसा करते थे वो लोग. क्यों, वो बोलते थे हमारे पिताजी ने किया.
हम भी कर रहे हैं। ऐसा इंडिया में ऐसा हो गया कल्चर। और एट द सेम टाइम अगर आप सारी चीजें फॉलो करो तो वो भी ठीक है, लेकिन ये चीज फॉलो करूंगा, वो चीज फॉलो नहीं करूंगा, ये करूंगा, वो नहीं करूंगा, अपने मन से कुछ भी निकालते हैं। अभी होली फॉलो, होली होली सेलिब्रेट करेंगे हम लोग, दिवाली फिर सेलिब्रेट करेंगे। क्यों सेलिब्रेट करेंगे? खाने को मिलता है, दारू पीने को मिलता है लोगों को, गांजा पीने को, क्या बोलते हैं, भांग पीने को मिलता है होली को। तो ये सब करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि होली में ऐसा मजा है। कलर लगाएंगे, एक दूसरे को चिढ़ाएंगे, गटर में डालते लोग। तो क्यों लोग ये करते हैं सब? क्योंकि उनको होली, क्यों होली एज सच, उसको स्पिरिचुअल बेनिफिट तो चला गया, फेस्टिवल स्पिरिचुअलिटी के नाम पे ये सब चीजें। अब गरबा है, गरबा क्या है? दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रासलीला ऑफ कृष्णा। कृष्णा ने रासलीला किया, तो उसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग गरबा निकाल दिया। और वो रासलीला कृष्णा को याद रखने के लिए वो तो अलग चीज है, वो तो रह गया साइड में। और कृष्णा को रासलीला के पीछे पड़ के यहाँ बॉयज गर्ल्स इनमें अफेयर्स होते हैं, एंड हंड्रेड्स ऑफ अफेयर्स स्टार्ट इन, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, हंड्रेड्स ऑफ अफेयर स्टार्ट होते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग द नवरात्र टाइम। तो नवरात्र में देवी श्राप देती रहेंगी, बोलेंगे तुम क्या कर रहे हो मेरे नाम पे, यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, व्हाट यू विल गेट बाय डूइंग दिस थिंग्स, है ना। आई हर्ड इन गुजरात 80% ऑफ द गर्ल्स, गुजरात में एक रिसर्च हुआ था, 80% ऑफ द गर्ल्स दे गेट एंगेज्ड इन इलिसिट रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप ड्यूरिंग द दिस नवरात्र पीरियड। सो ये गरबा से आप क्या क्या बता क्या रहे फिर गरबा करके? आप लोगों को एक स्पिरिचुअल, ऐसा स्पिरिचुअल है, देन भाई भाई अदर अदर कास्ट पीपल, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस, वो क्यों नहीं क्रिटिसाइज करेंगे हिंदुइज्म को, इफ हिंदुइज्म इज लाइक दिस? सो दैट इज एक्चुअली नॉट करेक्ट। सो प्योर डिवोटी है, उसको तो क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उसका मटेरियलिस्टिक क्रिटिसिज्म वो नहीं है, वो उसके अंदर नहीं आता। लाइक कृष्णा आल्सो डजंट काउंट, प्योर कृष्णा नहीं आता है तो प्योर डिवोटी भी नहीं आता है। सो वी शुड नॉट क्रिटिसाइज। इंडियंस में हमारे इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं। हम, हमें जो चीज हमें नहीं पता, या जो चीज हमें, हम कर रहे हैं कोई चीज फॉलो और वो दूसरा नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो गलत है, ऐसा करके, तो दैट इज रॉन्ग। कृष्णा क्या बोल रहे हैं? मैं किसी से पार्शियल नहीं हूँ, ठीक है। यानी अभी इसके पहले वाले वर्ष में कृष्ण ने क्या बोला कि, बोला कि ये पर्सन है जो फ्रीड होता जाएगा, मेरे अगर पास में आएगा, वो मुझे जो यत करोशी या दशनाशी मेरे लिए करेगा कोई भी चीज, तो वो फ्री होता जाएगा। और ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस रिजल्ट से फ्री फ्री होता जाएगा, उसका माइंड मेरे में फिक्स होके, रिनाउंसिएशन युक्त तो वैराग्य होके लास्ट में वो मेरे पास आएगा, ठीक है। अभी कृष्ण क्या बोल रहे हैं? अभी इसका मतलब ये नहीं कि मैं पार्शियल हूँ, ऐसा नहीं है, मैं सबके लिए सेम हूँ। आई एनवी नो वन नॉर आई एम पार्शियल, आई एम इक्वल टू एवरीवन। बट ये बट इंपॉर्टेंट है, बट whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him। तो ये जो है ये in me यानी मेरे अंडर है, ऐसा है, कृष्णा के अंदर है। जैसे हम बोलते हैं समटाइम्स, प्रभु जी आप कैसे हो, या फिर हमने एक दूसरे को नहीं, प्रभु जी को नहीं बोलेंगे, डिवोटीज को नहीं बोलेंगे, मगर किसी नॉन डिवोटी को, बाहर वाले को हम क्या बोलते हैं? विषय ये माया में है ना। तो वैसे ही माया में है, यानी क्या? ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय माया। सिमिलरली डिवोटीज क्या है? कृष्णा में है, they are influenced by Krishna, they are all the time thinking about him, serving him, dedicating him, surrendering unto him। So that's why in devotion वो क्या है? कृष्ण इसलिए he is my friend, ठीक है, वो मेरा फ्रेंड है और मैं भी उसका फ्रेंड हूँ। कृष्ण डायरेक्टली ऐसा बोल रहे हैं। तो कितना डिवोटी के लिए कृष्ण का हार्ट एक्सप्रेस होता है इस चैप्टर में। वी कैन सी दैट कृष्ण इज टेलिंग, जैसे दिल की बात कोई बता रहा है ना, कि बोल रहे कि अर्जुन देखो, मैं किसी को एनवी नहीं करता, मैं किसी का द्वेष भी नहीं करता, मैं किसी को पार्शियल भी नहीं हूँ, मैं पार्शियलिटी नहीं करता हूँ, लेकिन लेकिन जो मुझे सेवा करता है ना, मेरी सेवा करता है, जो मेरा डिवोटी है ना, वो मेरा फ्रेंड है, ठीक है। जो मेरा भक्ति में सेवा करता है, जो मुझसे प्यार करता है, वो मेरा फ्रेंड है, और मैं भी उसका फ्रेंड हूँ। ये कौन बोल रहा है? कृष्णा बोल रहा है, आई एम हिज फ्रेंड। very big thing to think about। जैसे for example, Narendra Modi comes and says, my dear son, whatever your name is there, suppose Sumit, ठीक है, my dear Sumit, I am your friend, you are my friend and I am your friend। अच्छा, you are my friend, ठीक है, हम बोलेंगे हाँ you are my friend, ठीक है। लेकिन नरेंद्र मोदी बोल रहा है you are, I am your friend, और you are friend to me। so that is very big thing that he is your friend। that means आपका जो सिटी में मेयर है, ये सिटी का जो आपका सरपंच है या मेयर है या जो भी ऊपर के मिनिस्टर्स है, वो सब लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि आपका फ्रेंड कौन हो गया? नरेंद्र मोदी हो गया, करेक्ट।
सो यू विल गेट रिस्पेक्ट, यू विल गेट केयर, आपको कोई डर नहीं है, पूरे कोई भी रूल तोड़ दो क्योंकि यू आर फ्रेंड ऑफ नरेंद्र मोदी, ठीक है। सो रूल तोड़ दो नहीं तोड़ा तो क्राइम होता है। सो कृष्णा के डिवोटी आल्सो दे आल्सो डोंट परफॉर्म, बट अगर गलती अगर किसी से हो भी जाता है तो कृष्णा ने पहले बताया क्या होता है, वो क्षिप्रम भवति परमात्मा धर्मात्मा, he becomes इमीडिएटली बहुत फास्ट में वो क्या होता है फिर से धर्मात्मा बन जाता है। अगर उससे गलती कुछ हुआ तो भी उस पर हंसो मत, कृष्णा बोले, ठीक है, डोंट लाफ ऑन हिम, वो इमीडिएटली थोड़े दिन में ही वो फिर से डिवोटी बन जाएगा, कृष्णा बोलते हैं। सो दिस इज कृष्णा के बारे में शिल प्रभुपाद यहाँ पे नीचे बोलते हैं, कृष्णा डिस्क्रिमिनेट करते नहीं करते, वो एक क्लाउड जैसे है जो क्या करते हैं हर जगह पे पानी देता है। क्लाउड ऐसा बोलता है कि मैं सिर्फ नदी में पानी डालता हूँ ताकि सब जगह पे, नहीं, हर जगह पे, घर में, दरवाजे में, आपके टेरेस के ऊपर, पत्थरों के ऊपर, माउंटेन पे, जहाँ रिक्वायर्ड नहीं वहां पे भी क्लाउड पानी देता है, हर जगह पे देता है। तो कृष्णा इज लाइक क्लाउड, ही गिव्स टू एवरीबॉडी, बट टू हिज डिवोटीज ही गिव्स स्पेसिफिक अटेंशन, स्पेशल अटेंशन है डिवोटीज के लिए, ठीक है। Such devotees are mentioned here, they are always in Krishna consciousness and therefore they are always transcendently situated. This characteristics of Krishna is called as, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, there is a term for it, it is impartially partial इसको क्या बोलते हैं हम लोग, we can call it impartially partial. Krishna is impartially partial, यानी क्या है वो impartially partial, यानी क्या कि वो इम्पार्शियल नहीं है, ही इज एक्चुअली रेडी टू गिव हिज मर्सी टू एवरीबडी, बट जो उन तक आता है, आने के लिए कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, कोई कैटेगरी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी कास्ट हो, कैसा भी हो, है ना, पहले हमने देखा ना, एनी कास्ट एनी पर्सन कैसा भी हो वो आ जाता है और आ गया वो, उसके बाद में इफ ही बिकम्स डिवोटी देन कृष्णा इज पार्शियल टू हिम, दैट्स व्हाई दिस नेचर ऑफ कृष्णा इज कॉल्ड एज इम्पार्शियली पार्शियल। पहले इम्पार्शियल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा मेरा पार्टी है, मेरा पार्टी बीजेपी है सपोज, ठीक है, तो मैं सिर्फ बीजेपी वालों को सपोर्ट करूंगा, ऐसा मैं बीजेपी वालों को प्रोवाइड करूंगा। नरेंद्र मोदी बोलता है सिर्फ, सपोज मैं बीजेपी वालों को खाना प्रोवाइड करूंगा फ्री में, अभी बीजेपी में आने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, तो बीजेपी वालों को पार्शियल है, लेकिन इम्पार्शियल है, कोई भी आ सकता है बीजेपी में। वैसे कृष्णा, एनीबडी कैन बिकम कृष्णा's devotee, but once somebody becomes his devotee then he becomes partial, ठीक है। So the phrase Krishna consciousness suggests that those who are in consciousness are living transcendentalist situated in him. The Lord says here directly maite, they are in me, naturally as a result the Lord is also in them, this is reciprocal, ठीक है। वो भी ऑलवेज लॉर्ड को ये करते हैं, ध्यान रखेंगे, और लॉर्ड भी ऑलवेज उनका ध्यान रखते हैं ऑल द टाइम, ठीक है। य यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम, whoever surrenders unto me proportionately I take care of him, proportionately, जितना तू 10% सरेंडर कर उतना ही मैं केयर लेता हूँ, तू 100% सरेंडर कर मैं 100% केयर लेता हूँ, कृष्णा ऐसे बोल। वी नो अबाउट एग्जांपल ऑफ प्रहलाद महाराज, है ना, प्रहलाद महाराज सरेंडर्ड 100% पूरा, he was on the lap of his father, ठीक है, जो कि असुर है और जो पूरे वर्ल्ड का कंट्रोलर है, डेंजरस असुर है, आज तक हिरण्यकशिपु जैसा कोई असुर था ही नहीं, हाँ, हिरण्यकशिपु, he was controlling all the demigods except ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, ये तीनों को छोड़ के बाकी सब उनके कंट्रोल में थे, सारे प्रकृति एंड एवरीथिंग, होल मटेरियल नेचर उनके कंट्रोल में, सोचो इतना इतना कंट्रोल था, मटेरियल नेचर को कंट्रोल कर लिया था, इतना पावरफुल था। और वो हिरण्यकशिपु के लैप में बैठ के प्रहलाद क्या बोलता है, प्रहलाद बोलता है माय फादर यू आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सेम पर्सन, आपके पावर्स कहाँ से आ रहे हैं, तो विष्णु से आ रहे, डायरेक्ट बोलता है ऐसा, ऐसे बोलता है। तो वो हिरण्यकशिपु को ऐसे आग लग जाती है, बट हिरण्यकशिपु किल्ड हिम, ट्राइड टू किल हिम, बट he was not at all killed, वो kill हो ही नहीं, because he was 100% surrendered, then Krishna 100% protected him, ठीक है। So Krishna says this, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, आप अगर 2% करोगे, मैंने आपको आई हैव सेंट यू वन वीडियो इफ यू हैव सीन, मैंने, अगर आप 2% ये करते हो, क्या कहते हैं उसको, स्पिरिचुअल लाइफ करते हो, 2% एक्सपेक्ट करो लॉर्ड का आपको रेसिप्रोकेशन, ठीक है, और अगर आप 100% करते हो तो 100%। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है लॉर्ड और डिवोटी को गोल्डन रिंग के, डायमंड इन अ गोल्डन रिंग, डायमंड क्या है, कृष्णा इज डायमंड एंड गोल्डन रिंग इज डिवोटी, तो रिंग की वजह से डायमंड को ये मिलता है, एट द सेम टाइम डायमंड की वजह से क्या होता है, रिंग भी बहुत अच्छी दिखती है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसमें डायमंड इज डायमंड और रिंग गोल्ड इज गोल्ड।
इम्पर्सनल फिलोसॉफी में ऐसा रेसिप्रोकेशन नहीं दिखता, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। इम्पर्सनल फिलोसॉफी को पत्रम पुष्पम फलम तो ये भी नहीं समझता, उनको ये भी नहीं समझता कैसे सुप्रीम लॉर्ड के फॉर्म है और कैसे सुप्रीम लॉर्ड पार्शियल इम्पार्शियल भी हो सकते हैं, डिवोटी के लिए पार्शियल हो जाएंगे अलग से, पहले इम्पार्शियल है, और उनको ये भी नहीं समझता कि कैसे रेसिप्रोकेशन कैसे होता है गॉड के साथ में। तो वो एकदम ड्राई फिलोसॉफी है इम्पर्सनल, यानी जिनके जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, जिनको कोई डिस्क्रिमिनेशन पावर ही नहीं है, वो लोग इम्पर्सनल फिलोसॉफी में करेंगे। जिनका एक्चुअली किसी को सुसाइड करना है ना, वो पर्सन भी है ना, सुसाइड नहीं बोल सकते हम लोग, यानी स्पिरिचुअल सुसाइड करना है किसी को, दैट पर्सन एक्चुअली गोज टू इम्पर्सनल फिलोसॉफी। जिसको स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस नहीं करना है, जिसको खुश नहीं रहना है, हैप्पी नहीं रहना है, ऐसा पर्सन ऐसा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है। कौन सा? इम्पर्सनलिस्ट वाला, ठीक है। The example often given that the Lord is like desire tree, and whatever one wants from the desire tree, the Lord supplies. But here the explanation is more complete. The Lord is here stated to be partial to devotees. This is the manifestation of Lord's special mercy to the devotees. तो sometimes we see that people work for their company, कंपनी के लिए इतना काम करते दिन रात, ठीक है। क्यों काम करते? तो बॉस को खुश करने के लिए। लेकिन आप इतना बॉस को खुश करने के लिए कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, सो उससे क्या होगा? उससे अच्छा बेटर यू गिव सम टाइम टू प्लीज कृष्णा, बिकॉज कृष्णा gives special mercy to his devotees, becomes special to Krishna, ठीक है। The Lord's reciprocation should not be considered to be under the law of karma, कर्मा के ऊपर होता है वो। It belongs to the transcendental situation in which the Lord and his devotees function. Devotional service to the Lord is not an activity of this material world. It is part of spiritual world where eternity, bliss and knowledge predominate. आपका बॉस भी आपको क्या दे सकता है? He can give you some money, he can try to help you, but अगर आपके कर्मा में नहीं है तो you will not get it, ठीक है। आपको नहीं मिलेगा वो पैसा, मिलके भी आपको कोई डिसीज हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा जहाँ पे आपका पैसा खर्च होगा हॉस्पिटल में, या चोरी हो जाएगा, whatever. Your boss cannot help you above your karma, बट कृष्णा एक्चुअली हेल्प्स यू अबव कर्मा। कर्मा के अंडर नहीं होता कृष्णा का मर्सी, ठीक है, इट इज अबव इट। दैट्स व्हाई डिवोशनल सर्विस इज नॉट एक्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक्टिविटी है। इटर्निटी, ब्लिस एंड नॉलेज जहाँ पे ज्यादा होता है, वो डिवोशनल सर्विस है, ठीक है। देन नेक्स्ट वर्स, अपि चेत सुदुराचारो, विल टेक दिस वर्स एंड देन विल स्टॉप। Even if one commits the most abominable action, देखो सुदुराचारो, जैसे हमने बोला था सुसुखम देखा था ना, सुदुराचार, दुराचार यानी कमिटिंग द मोस्ट एबोमिनेबल एक्शन, सुदुराचार यानी एक्सट्रीम, ठीक है, बहुत ज्यादा, मोस्ट एबोमिनेबल, एबोमिनेबल यानी दुराचार, मोस्ट एबोमिनेबल, एबोमिनेबल, ठीक है। लेकिन if he is engaged in devotion service, he is to be considered saintly. Even if one commits the most abominable, गंदी से गंदी कोई भी गलत चीज कर दी गलती से, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. Properly situated है, अगर कुछ गलती कर दी उसने तो भी उसको सेंटली कंसिडर करना चाहिए। कृष्णा बोल रहे, देखो क्या बोल रहे हैं, साधुर एव समंतव्य, आई कंसिडर हिम टू बी सेंटली, मंतव्य है ना, मैं उसको साधु कंसिडर करता हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी ही इज कंसिडर्ड टू बी साधु। आप कुछ भी बोलो, वॉट एवर अ पर्सन मे से, बट कृष्णा इज टेलिंग ही इज स्टिल साधु बिकॉज ही इज प्रॉपरली सिचुएटेड इन हिज डिटर्मिनेशन। आगे और एक्सप्लेन करते हैं अगले कुछ वर्सेस में। विल जस्ट गो थ्रू द वर्सेस, ठीक है, जो आगे के वर्सेस है, ताकि ये कंटिन्यूटी में हो जाए। 4 ही वर्सेस है, हम खत्म कर देते हैं चारों वर्सेस को, ठीक है। तो कृष्ण बोल रहे हैं, जो पहले बोला, अभी किसी ने अगर डिवोशनल सर्विस में लेकिन कुछ गलती कर दिया तो उसको मैं साधु कंसीडर करता हूँ। ही क्विकली बिकम्स राइचियस एंड अटेन्स लास्टिंग पीस। वो फटाक से डिवोटी बन जाता है, फिर से वो शुद्ध हो जाता है और उसको फिर से पीस मिल जाता है। ओ सन ऑफ कुंती, डिक्लेयर इट बोल्डली दैट माय डिवोटी नेवर पेरिशेस, मेरा भक्त कभी खत्म नहीं होता, नेवर पेरिशेस, ठीक है। सो वो क्विकली डिवोटी फिर से वो उस लेवल पे आ जाता है, भले ही उससे कुछ गलती हो गई है, अगेन ही कम्स टू द लेवल। O son of Pritha, those who take shelter of me, though they be of lower birth, woman, Vaishya, Shudra, can attain the supreme destination. कोई भी लेवल तक रहे वो सुप्रीम डेस्टिनेशन अचीव करता है। So this 32, 33 and 34 we'll see later, but हम ये दो वर्सेस को हम एक कंक्लूजन में देख लेते हैं। कौन से दो वर्सेस? कि अगर कोई सपोज डिवोटी है और वो अगर कोई अबोमिनेबल एक्शन कंडीशन कमिट कर लेता है, ठीक है, तो उसको सेंटली कंसीडर करना चाहिए, कृष्णा बोल रहे हैं, ठीक है। सो
यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, कुछ लॉज है, घर पे रहते हैं हम लोग, वी आर लिविंग इन द सोसाइटी, इस हिसाब से हमें कुछ मटेरियल ड्यूटीज करने पड़ते हैं और कुछ स्पिरिचुअल ड्यूटीज है वो भी करने पड़ते हैं हमें, जैसे हमें कंडीशनल ड्यूटी और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ये दोनों करने पड़ते हैं। तो ये दोनों करते करते कभी कभी क्या होता है, दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट में भी हो जाती है, थिंग्स बिकम अपोजिट टू ईच अदर, कंडीशनल ड्यूटी और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। तो उनको साथ में करने का ट्राई करता है डिवोटी, और कभी कभी क्या होता है, ये कंडीशन डिस्टर्ब हो जाती है, दोनों साथ में नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी और वो भी, स्पिरिचुअल लाइफ भी और मटेरियल लाइफ भी। और ऐसा करते करते उसको कोई गलत चीज में वो अटक जाता है, ठीक है, वो कोई अबोमिनेबल एक्टिविटी कर लेता है, सोशली और पॉलिटिकली अबोमिनेबल करता है। तो ऐसा जो टेम्पररी फॉल डाउन है वो पर्सन का, डज नॉट डिस्क्वालीफाई हिम, उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करता है। श्रीमद् भागवतम भी बोलता है, इफ अ पर्सन फॉल्स डाउन बट इज होल हार्टेडली एंगेज इन ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, the Lord being situated within his heart purifies him and excuses him from the that abomination। ये abominable action से Lord excuse कर रहे हैं, ठीक है। The material contamination is so strong that even a yogi fully engaged in service of Lord becomes sometimes becomes ensnared, but Krishna Vasir is so strong that such an occasional fall down is at once rectified। होता है, कभी कभी हो सकता है कोई डिवोटी ही कैन फॉल डाउन, ठीक है, बट कृष्णा इज टेकिंग केयर, कृष्णा इज टेलिंग, वो डिवोटी है। अगले वर्ष में बोलते हैं, अगले वर्ष में बताते हैं कृष्णा की क्षिप्रम भवति परमात्मा धर्मात्मा, है ना, फटाक से थोड़ी देर में इमीडिएटली ही विल बिकम अ गुड डिवोटी, ठीक है, बिकॉज ही इज एक्चुअली प्रैक्टिसिंग। इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, वो प्रैक्टिसिंग नहीं छोड़ रहा है कृष्णा कॉन्शियसनेस, even if falls down for certain time, like for example a devotee is there, he practicing but at the same time वो suppose कोई गलत चीज में उसको पहले से हैबिट था, वो बैड हैबिट था, वो हैबिट छूट नहीं रहा है और गलती से वो फिर से वही हैबिट कर देता है, ठीक है, अगेन ही succumbs to that bad habit, but that does not mean कि वो एकदम से फॉल डाउन हो गया और वो नीचे चला गया। ये फॉल डाउन को हम क्या बोल सकते हैं पता है क्या, 99% किसी को गिर रहे हैं और 98% पे आ गया, ऐसा है। जैसे फर्स्ट टॉपर है कोई, वो सेकंड टॉपर हो गया, क्यों सेकंड टॉपर हो गया, एग्जाम के पहले दिन वो गलती से पढ़ाई नहीं किया और एक कोई मूवी देख लिया उसने गलती से, मगर उसने साल भर पढ़ाई किया इसलिए उसको 99 की जगह 97% मिलेगा, लेकिन उसको फॉल डाउन नहीं बोलते, वो फेल नहीं हो गया, वो 35% है, 30% पे नहीं आ गया, है ना। सो दैट पर्सन ही विल इमीडिएटली नेक्स्ट टाइम वो फिर से फर्स्ट पे आ जाता है, क्यों, क्योंकि उसको पढ़ाई करना पता है और वो पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई करना नहीं छोड़ रहा है। अगर किसी ने छोड़ दिया एक्सीडेंटल फॉल डाउन की वजह से spiritual life, then actually he can be called as fall down, but if because he's engaged continuously, so कृष्णा क्या बोल रहे हैं, वो साधु है। देखो यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन किया है कृष्णा ने, सी यू कैन सी हियर, he is considered, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination। उसका डिटर्मिनेशन नहीं गया है, डिटर्मिनेशन गया तो गया, खत्म, ठीक है। इसीलिए आप बोलेंगे भगवत गीता बोलता है कि डिटर्मिनेशन गया तो खत्म, है ना, वो सब वो ये है वर्स बोलते हैं, इसमें बोला है कृष्णा ने कि डिटर्मिनेशन है तो वो फिर से आ जाता है उस बात पे प्रॉपर, लेकिन अगर डिटर्मिनेशन नहीं है उस पर्सन को, देन ही विल नॉट अगेन कम बैक, वो फॉल डाउन हो गया, ठीक है। सो यहाँ श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद इज टेलिंग नो वन शुड डिराइड, इसको हम डिराइड नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई करता है ना उसको उस पर हंसना नहीं चाहिए, उसकी ये नहीं करना चाहिए, इंसल्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर से सिचुएट हो जाता है, उसका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है। वो क्या कर रहा है, ही इज चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये चैंटिंग कर रहा है। सो ही शुड बी कंसिडर्ड टू बी ट्रांसेंडेंटल पोजीशन पे, वो कृष्णा की भक्ति कर रहा है, वो सारे योगी और सबके ऊपर है वो, ठीक है। एंड कृष्णा क्या बोल रहे हैं, मंतव्य, यानी उसको ऐसा कंसिडर करना चाहिए, कृष्णा बोल रहे हैं उसको एक्सीडेंटल फॉल डाउन को डिवोटी उसको कंसिडर करना चाहिए। If one does not follow this rule and derides a devotee for his accidental fall down, then one is disobeying the order of the supreme lord। यानी कोई डिवोटी है और वो फॉल डाउन, आपको कोई डिवोटी दिख रहा है, ठीक है बाबा वो डिवोटी है और वो कुछ गलत चीज कर रहा है, लेकिन वो आपके डिटर्मिनेशन में स्ट्रांग है, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को कम नहीं कर रहा है और गलती से वो गलत चीज हो गई, अभी रेक्टिफाई कर रहा है उसको, ऐसा नहीं बार बार रोज ही कर रहे हैं, हाँ रोज प्रभु जी रोज गलत चीज कर रहे हैं, रोज कोई जा रहा है बियर बार में जा रहा है, दारू पी रहा है और हैविंग इलिसिट रिलेशनशिप्स, है ना, ऑकेजनल एक फॉल डाउन गलती से हो गया, लाइफ टाइम उसने he was drinking but he stopped it, but someday something happened and somehow he saw the bottle and somehow he could not control it and he drank, थोड़ा सा पी लिया गलती से, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं उसका फॉल डाउन हो गया, नेक्स्ट he will cry, he will lament, he will pray to Lord and next day he will not again take, he will not take it again।
So ऐसा person he will again he is on the same level. उसको lower level पे नहीं consider करना है. अगर आप उसको disobey कर रहे हो, आप उसको चिढ़ा नहीं रहे, ठीक है, लेकिन at the same time, but in your mind you are considering that person to be fallen, then that means you are disobeying Lord. That is अपराध. ठीक है. Sometimes it happens that there are certain sannyasis or great devotees है, they fall down due to certain category, there certain activity, but that does not mean हम उनको mind में और accept कर ले ये fallen है करके. होता है कभी कभी some people, there are some people who had fallen actually पहले से ही fallen है और वो लोग acting कर रहे devotee होने का. That I am not speaking about. कुछ साधु है, बाबा है, ये वो बहुत लोग होते हैं जो बताते कुछ और है कुछ और. मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक्सीडेंटल बोल रहा हूँ. वो लोग तो फॉल डाउन उनका डेली है, वो फॉल डाउन ही नहीं है, वो फॉलन ही है पहले से. लेकिन जो हु आर एडवांस्ड एंड उनका फॉल डाउन होता है, तो मैं वैसे लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ. ठीक है. जस्ट अ मिनट. तो इन लोगों को अपराध नहीं करना चाहिए. नरसिम्हा पुराण में आता है, द मीनिंग इज दैट इवन इफ वन फुल्ली एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज समटाइम्स फाउंड एंगेज्ड इन अबॉमिनेबल एक्टिविटीज, these activities should be considered to like a spots that resemble the mark of a rabbit on the moon. मून के ऊपर जो मार्क्स रहते हैं ना, चांद पे दाग होते हैं, वो दाग है ना रैबिट जैसा दिखता है. आप देखना अच्छे से कभी, तो वैसे चांद के ऊपर जो दाग है वैसा वो दाग है, लेकिन चांद तो चांद है ना. ठीक है. एक्चुअली श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, भक्ति कोई करता है ना, तो वो क्या है, वो वॉर कर रहा है. ऐसा है. देखिए, डिवोशनल सर्विस इज मोर और लेस लाइक अ वॉर विथ माया. माया के साथ में वॉर है वो. माया क्या है, माया गॉड का एनर्जी है, इक्वल टू कृष्णा है. ठीक है. एनर्जी एंड एनर्जेटिक बोथ आर सेम ना, तो इक्वल टू कृष्णा है. ठीक है. और उनसे माया से फाइट कर रहे हैं, ऐसा समझो. सो एज लॉन्ग एज वन इज नॉट स्ट्रांग इनफ टू फाइट द इल्यूजरी एनर्जी, देयर मे बी एक्सीडेंटल फॉल डाउन, बट व्हेन वन इज स्ट्रांग इनफ, he is no longer subjected to fall down. अगर आप strong है भक्ति में, you take 100% shelter of Lord, fall down हो ही नहीं सकता. There is example of Haridas Thakur, who was approached by Maya herself as a beautiful lady, and she was trying to make him fall down, but he did not, because he was all the time chanting Hare Krishna Mahamantra. So nothing could happen. So ऐसा fall down नहीं होता है. No one should take advantage of this verse and commit nonsense. ये भी सही है. श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, ये वर्स का एडवांटेज लेके, हाँ चलता है ना, भगवत गीता में बोला है 9.30 में क्या बोला हुआ है, प्रभु जी क्या बोला 9.30 में, चलता है. कृष्णा बोलते कोई अगर डिवोटी ने कोई कुछ गलत भी किया, तो मेरा डिवोटी है वो साधु ही है, इसका मतलब मैं गलत कर सकता हूँ सर, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. ऐसा नहीं है. ठीक है, वैसा नहीं है. इफ ही डज नॉट इम्प्रूव इन हिज कैरेक्टर बाय डिवोशनल सर्विस, देन इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट ही इज नॉट अ हाई डिवोटी, नॉट अ एडवांस डिवोटी. नहीं है वो, ऐसा समझ लेना चाहिए. और फिर इस वर्ष में, नेक्स्ट वर्ष में कृष्णा क्या बोल रहे हैं कि वो ऐसा पर्सन है, वो क्या होता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बहुत जल्दी फिर से वो लेवल पे आ जाता है, क्विकली बिकम्स राइचियस एंड अटेन्स लास्टिंग पीस. ओ सन ऑफ कुंती, डिक्लेयर इट बोल्डली. जाके सबको बता दो, बोल रहे बोल्डली बताओ सबको कि मेरा डिवोटी कभी पेरिश नहीं होता. नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरा डिवोटी कभी खत्म नहीं होता, पेरिश नहीं होता. सपोर्ट, माय सपोर्ट इज देयर, मैं हूँ उसके साथ में. ठीक है, मैं हूँ उसका, उसका कभी नाश नहीं होता मेरे डिवोटी का. कृष्णा बोल रहे डायरेक्टली. तो इतना इतना कोई somebody is doing like this, why we cannot surrender ourselves to him, है ना. What is the problem in surrendering to Krishna? Who tells like this? You tell me which Purana, which book and where it is told that इतना गारंटी कोई ले रहा है ना अपने डिवोटी का, इतना गारंटी ले रहा है और इतना केयर ले रहा है डिवोटी का, कि बोल रहे हैं कि थोड़ा उसका कुछ हो भी गया, स्टिल ही इज माय डिवोटी, वो फिर से उस जगह पे आ जाएगा, फिर से वो लेवल पे आ जाएगा और उसका कभी फॉल डाउन नहीं होगा. I will take care. कृष्णा स्पेसिफिकली बोल रहा है. ये हमने देखा था ना, योगक्षेम वहां में मैं उसको प्रोवाइड करता हूँ. सो ये सब कृष्णा बोल रहे हो इस चैप्टर में. सो यू कैन सी द हार्ट ऑफ कृष्णा, हाउ ही इज, व्हाट इज हिज लव फॉर हिज डिवोटी, दैट इज टेलिंग. ठीक है. सो हाउ अ पर्सन एंगेज इन एबोनल एक्टिविटी आइदर बाय एक्सीडेंट और बाय इंटेंशन बी अ प्योर डिवोटी, कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है ना. सो 7th चैप्टर में कुछ लोग बताए गए जो कि डिवोशनल सर्विस को नहीं लेते हैं ना, उनके क्वालिफिकेशन नहीं है. तो जनरली अ डिवोटी हु इज एंगेज्ड इन 9 काइंड्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, वो क्या करता है, उसका हार्ट प्योर होता है. ठीक है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद स्टेप बाय स्टेप बता रहे. उसका हार्ट प्योर होता है, सिंफुल कंटेमिनेशन निकल जाते हैं, फिर लॉर्ड के बारे में सोचते सोचते उसका नेचर बन जाता है उसका. ठीक है, प्योर बाय नेचर, लॉर्ड के बारे में सोचते सोचते. और वेदास में क्या होता है, अगर किसी का फॉल डाउन हो गया, कुछ हो गया, तो ही हैज टू डू सर्टेन यज्ञ रेक्टिफिकेशन में. तो बट यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है, बिकॉज the purifying process is already there in the heart of devotee due to his remembering the supreme personality of Godhead constantly.
है ना, अगर कुछ गलत किया तो यज्ञ करके आप उसको रेक्टिफाई करो, ठीक है, लेकिन somebody who is remembering Krishna, he don't need to do this thing also. ये भी करने की जरूरत नहीं है उसको कुछ यज्ञ, क्योंकि he is all the time remembering Krishna and that thing will purify him. Therefore, chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare should be continued without stoppage. इसको स्टॉप नहीं करना चाहिए, भले आप हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है. फीमेल्स को तो यहाँ तक बोला जाता है ड्यूरिंग देयर पीरियड टाइम, मेंस्ट्रुअल टाइम, दे एट दैट टाइम आल्सो दे हैव टू चैंट, दे डोंट स्टॉप एट दैट टाइम आल्सो. सी, गोइंग टू टेंपल इज स्टॉप. अगर आपके घर में किसी का डेथ हो गया है, सूतक होता है, यू गोइंग टू टेंपल इज, यू आर कंसीडर्ड टू बी इनऑस्पिशियस, इम्प्योर, उस टाइम टेंपल में नहीं जाना होता है. बट every time, no place, no time is there that one should stop chanting. That is not, that has to be continued. ठीक है, chanting of Hare Krishna mantra has to be continued. There is no stoppage for that. उसको नहीं stop करना चाहिए. This will protect a devotee from accidental fall down. He will thus remain perpetually free from all material contaminations. ठीक है, so material contamination से बच के रहने के लिए क्या है, so we should continue chanting of Hare Krishna Mahamantra. Okay, so we shall stop here. We'll continue